कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। आपके पास टाइम बचा नहीं है और साथ ही आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पूरा पेपर आपका आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि जो पूरा पेपर है वो आपका आ चुका है। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको रट के जाना। अगर यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं पूरी मार्क्स लाने वाले आप 80 में 80, ठीक है। पूर्णांक आपका 80 करेगा, समय आपका 3 घंटे रहने वाला, ठीक है। त्रैमासिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। आपके यहाँ आते हैं निर्दिष्ट सही प्रश्न हल करना अनिवार्य। दूसरा प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए यहाँ पर 32 अंक निर्धारित हैं। और तीसरा प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, शब्द सीमा 30 शब्द है। चौथा प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का, शब्द सीमा 75 शब्द है। तो आपका यहाँ पर 5वां निर्देश आता प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, शब्द सीमा 120 शब्द है। तो आपके यहाँ पर निर्देश हो जाते हैं, तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए स्टूडेंट जो आपका यहाँ पे हिंदी पे वो देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहे हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पेपर वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर के सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं। तो आपका आता 1, बा आता 2, और सा आता 3 और दा आता अनंत। तो यहाँ पर कवि ने ईश्वर के कितने रूप माने हैं, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1, ठीक है। कवि ने जो ईश्वर के रूप माने हैं वो 1 माने हैं। दूसरा था मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है। ईश्वर के रूप में, पति के रूप में, आराध्य के रूप में या सखा के रूप में। तो यहाँ पर मीरा ने श्री कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा पति के रूप में। फिर तीसरा था गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं। मिसरा कहते हैं, शेर कहते हैं, काफिया कहते हैं या रुबाइयाँ कहते हैं। तो यहाँ पर गजल में लिखे जाने वाले हर 2 मिसरे के समूह को कहते हैं शेर, ठीक है। आपका तीसरे का बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर चौथा आता नमक का द्रोह कहानी का प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। आपका 1924 है, 1914 है, 1934 है या 1904। तो यहाँ पर नमक का द्रोह कहानी का प्रकाशन वर्ष है आपका 1924, ठीक है। आपका चौथी का आ करेक्ट आंसर रहेगा। अब 5वां आता समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं। तो आपका आता 4, फिर आपका बा ऑप्शन आता 5 और सा आता 6 और दा आता 7। तो यहाँ पर समानता कहानी के तथ्य स्वीकार किए जाते हैं आपके 6, ठीक है। 5वीं का आपका 6 करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर आता 6वां अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो 2 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का या 8 प्रकार का। तो यहाँ पर अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं आपका 8 प्रकार का, ठीक है। यानी 6वें का आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो 6 नंबर के सही विकल्प वो हमने आप बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। 7 नंबर के रेगिस्तान आते हैं। पहला था वाणी का डी डेटा डॉट डॉट को कहा जाता है। तो पहले में आपका आ जाएगा कबीर, ठीक है। जो वाणी का डी डेटा वो कबीर को कहा जाता है। दूसरा था रीतिकाल का प्रमुख रस डॉट डॉट है श्रृंगार या वीर। तो यहाँ पर रीतिकाल का प्रमुख रस आपका यहाँ पर श्रृंगार रहेगा। तीसरा था सूर्य डूब गया में डॉट डॉट शब्द शक्ति है। तो इसमें आपका जो है व्यंजना। फिर आपका चौथा आपू की भूमिका निभाने के लिए डॉट डॉट वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इसमें आपका आ जाएगा 6, ठीक है। 6 वर्ष की लड़की की आवश्यकता थी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 4 रेगिस्तान कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर 5वां रेगिस्तान आता है। तो ध्यान से देखिए 5वां रेगिस्तान आता है रचना के आधार वाक्य डॉट डॉट प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर रचना के आधार वाक्य होते हैं आपके 3 प्रकार के, ठीक है। और 6वां आता संगीत के क्षेत्र में लाइट डॉट डॉट प्रकार की होती है। तो इसमें आपका आ जाएगा 3। और 7वां आता हिंदी का पहला साप्ताहिक पाठ डॉट डॉट है। तो इसमें आपका आ जाएगा उदत मार्तन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान कंप्लीट। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 6 नंबर की सही जोड़ी, ठीक है। कॉलम अवबा में आपके यहाँ पर दी गई सही जोड़ी पहले आती है हम तो एक एक जाना, ठीक है। तो इसका आपको मैच कर देना कबीर से। पहली आपकी कबीर से मैच कर देनी है। दूसरी आती है सरग में बंधी रचना। तो इसे आपको महाकाव्य से मैच करनी है, ठीक है, सामने ही मैच करनी है। और तीसरी आती आपू के साथ 2.5 साल। तो इसे आपको यहाँ पर सत्यजीत राय से मैच कर देनी है, सामने ही मैच कर देनी है। और किसी विचार या भाव के बारे में लिखना, तो भाव पल्लवन, ठीक है। तो आपको यहाँ पर चौथी का से मैच कर देनी। और जो आपकी आती है राजस्थान की रजत बूंद है। तो इसे आपको अनुक्रम मैच, ठीक है, सामने ही मैच करना है। और जनसंचार का अंग्रेजी पर्याय। तो इसका आपको इसे आपको 4 से मैच करना है। मास है कम्युनिकेशन, ठीक, सामने ही मैच कर देनी है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाती है 6 नंबर की सही जोड़ी। जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी सही जोड़ी हमने करा दी है जो कि 6 नंबर की थी। अब आप क्या आते हैं एक साथ वाक्य में उत्तर दीजिए। 7 नंबर के आते हैं। पहला था जगत क्या देखकर मोहित हो रहा है। तो यहाँ पर जगत माया को देखकर, ठीक है, जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। ये आपका पहले का आंसर रहेगा, जगत माया देखकर मोहित हो रहा है। फिर आपका आता कभी 5वां अभागा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपका रहेगा कभी स्वयं को 5वां अभागा कहते हैं, ठीक है। कभी स्वयं को यहाँ 5वां अभागा कहते हैं। और तीसरा था अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, ठीक है, तत्वों को
अलंकार कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यहाँ पर रहेगा तीसरे का आंसर। फिर आपका आता पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीदेव को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर रहेगा आपका संपत्ति का स्थायी मैनेजर। ये आपके यहाँ पर तीसरे का आंसर रहेगा, संपत्ति का। ठीक है, चौथी का आंसर संपत्ति का स्थायी मैनेजर। फिर आपका पांचवा आता आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा भारतेंदु युग। ठीक है, पांचवें का आंसर आपका हो जाएगा भारतेंदु युग। अब आपके यहाँ पर छठवां आता है इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण, एक उदाहरण लिखिए। तो इसका आपको जो उदाहरण रहेगा वो हो जाएगा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, आपको रहेगा यहाँ पर छठवें का आंसर, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ये आपके यहाँ पर इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाता है। फिर आपका आता है लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या है? तो यहाँ पर लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन। ठीक, गायन आपको हो जाएगा सातवें का आंसर। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के 1 वाक्य उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। हमने आपके बेस्ट सोल्यूशन से करा दिए। ठीक है, जगत माया को देखकर मोहित हो रहा, फिर से सुन लीजिए। कवि स्वयं को पांचवा अभागा कहते हैं। अलंकार की परिभाषा, ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बंशीदेव को किस पद पर नियुक्त किया था? तो इसका आंसर है संपत्ति का स्थायी मैनेजर। पांचवा था आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य का प्रारंभ किस युग से माना जाता है? तो इसका आंसर भारतेंदु युग। और छठवां इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण लिखिए। तो इसका इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। और लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म क्या? तो लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म है गायन। अब क्या आते हैं सत्य असत्य के चयन कर लिखिए। 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था कवि ने ईश्वर को एक ही माना है, ये आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। पहला आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था छायावादी कवियों की प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य रहने वाला है। और तीसरा था दोहा और रुला छंदों को मिलकर कुंडलीय छंद बनता है, तो ये भी आपके यहाँ पर रहेगा सत्य। और फिर आपका तुम ब्रश लो बिना ब्रश में यमक अलंकार है, ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका था मुंशी बंशीदेव के पिता उन्हें ईमानदारी की पाठ पढ़ाते थे, ये आपके यहाँ पर असत्य रहने वाला है। और फिर आता है किसी शब्द पर विशेष बल देने के लिए निपुणता का प्रयोग किया था, तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। जल्दी से इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन अच्छा आता है, कवि ने अपने दीवाना क्यों कहा है? और अथवा था कवि की दृष्टि से ईश्वर एक है, इसकी समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए हैं? इनके आंसर भी हम कराने वाले, सभी के आंसर आपको कराए जाएंगे। ठीक है, पहले आप यहाँ पेपर देख लीजिए जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूट जाए। सातवां था मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है और रूप कैसा है? अथवा था अपना घर से क्या तात्पर्य है, इसे भूलने की बात क्यों कही गई है? फिर आपका आठवां था छायावादी कविता की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा था प्रयोगवादी कविताओं की दो विशेषताएं लिखिए। आपको यहाँ पर देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका 9वां क्वेश्चन आता दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, अथवा था वक्रोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। आपको 2 नंबर का रहेगा। 10वां क्वेश्चन था मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व की दो विशेषताएं लिखिए, अथवा था मुंशी बंशीधर ने अपना मित्र और पथ प्रदर्शक किसे बनाया, कैसे? ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। प्रश्न 11 जीवनी तथा आत्मकथा में अंतर लिखिए, अथवा था कहानी तथा उपन्यास में अंतर लिखिए। फिर आपका 12वां क्वेश्चन था निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करके लिखिए। ईमानदार व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता। संगीतवाचक वाक्य में आपको परिवर्तित करना है, और दूसरा ढोलक की आवाज़ उसे उत्साहित कर दी थी, इसे आपको प्रश्नवाचक वाक्य में परिवर्तित करना है। अथवा था निम्नलिखित वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इसे आपको शुद्ध करके लिखना है। और आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, तो इसे भी आपको शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, अब चलिए प्रश्न 13 था लता मंगेशकर गान की विशेषताएं लिखिए, अथवा था लता मंगेशकर को भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप लेते चलिए, सभी क्वेश्चन के आपको स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, 14वां क्वेश्चन था डायरी लेखन की तो महत्वपूर्ण विशेषताएं लिखिए, अथवा था पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। फिर 15वां क्वेश्चन था विज्ञापन लेखन में किन किन बातों के ध्यान रखना आवश्यक होता है, लिखिए। आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अथवा था क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, एक उदाहरण लिखिए। 16वां क्वेश्चन था कबीर अथवा मीरा का काव्य परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर दीजिए। 2 रचना आपको लिखना, भाव पक्ष, कला पक्ष, ठीक है, और साहित्य में स्थान। और प्रेमचंद अथवा कृष्णा सोबती के साहित्यिक परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखी। तो आपको 2 रचना लिखनी है, भाषा से लिखनी है, साहित्य में स्थान लिखना। आपका अथवा लगा है तो दोनों प्रेमचंद या कृष्णा सोबती दोनों में से आपको एक पर करना, साथ ही कबीर अथवा मीराबाई दोनों में से आपको एक पर करना। ठीक है, फिर आपका 18वां क्वेश्चन था निम्नलिखित विषयों का भाव पढ़ने कीजिए। चरित्र सबसे बड़ा धन है, तो इसका आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, भाव पढ़ने का मतलब आता है अर्थ ही लिखना होता है। ठीक है, अथवा था एक महिला और सब्जी विक्रेता का
संवाद लिखिए। अब चलिए आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित आपत्तिजनक गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ये आपका आता है 3 नंबर का, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर दिया रहता है गद्यांश, सिर्फ आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है, इस तरह से आपका दिया, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अब इसका पहला क्वेश्चन आता है उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो आपको यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे सब कुछ यहाँ पर बन जाएगा। और कौन सी प्रवृत्ति सबसे घातक है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। और निरंतर का विलोम शब्द लिखिए, तो आपको निरंतर का आपको विलोम लिखना है, ठीक है। अब चलिए इसका अर्थ हुआ था जो कि आपका काव्यांश आता है। अगर आपसे गद्यांश नहीं बनता तो आप काव्यांश कर सकते हैं। इसमें भी आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गमन, ठीक है। इसके आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन के आंसर आपको इसी के मिल जाएंगे। अब चलिए 20वां क्वेश्चन आता है, जिसकी आपको यहाँ पर संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। हम तो एक एक कर जाना, दो कहे तिन्हें को दो जन जिन नायन पहचाना, ठीक है। इनकी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको यहाँ व्याख्या लिखनी, साथ ही संदर्भ में आपको कवि के नाम जरूर लिखना है। अब चलिए आपके 21वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपका आता है गद्यांश। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, या तो पीर का मजा है, ठीक है। इस तरह से दिया है, तो इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको व्याख्या लिखनी है। 21वां क्वेश्चन आपको 4 नंबर कराने वाला, 2 लाइन आपकी यहाँ पर दी गई, ठीक है। आप और साथ ही आपके यहाँ पर देख लीजिए, इस साइड भी आपकी 1 लाइन यहाँ पर दी है, तो आप देख सकते हैं। अथवा आता है दुनिया सोती थी, दुनिया की जीभ जागती थी, ठीक है। तो इसका भी आपको संदर्भ प्रश्न से आपको यहाँ व्याख्या लिखनी है, ठीक है। फिर आपका 22वां क्वेश्चन आता है, विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा था बड़ी बहन की व्यवहार में आमंत्रित करने हेतु मित्र को पत्र लिखिए। फिर 23वां क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विषयों पर रूपरेखा सहित निबंध लिखिए। जीवन में खेलों का महत्व, जल ही जीवन है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की उपयोगिता, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। तो आपको इन पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। तो इस तरह से आपका हिंदी का पेपर पूरा पेपर हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरे पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में